आज ही थोड़ा सा डिस्कनेक्शन फिर हो गया था। तो मैं जिस जॉब के लिए आप जा रहे हैं उस जॉब के लिए आप फिट है या नहीं है, मेंटली प्रिपेयर हों, ऐसे सवालात के जवाब आप तैयार कीजिए कि आप उस जॉब के बारे में आपकी मुकम्मल मालूमात हो, उस कंपनी के बारे में मालूमात हो आपको, और उसमें जो क्वेश्चन आपसे किए जाएंगे उनके बारे में आपकी नॉलेज होनी चाहिए, और उस सब्जेक्ट के बारे में उस टॉपिक के बारे में आपको मुकम्मल मालूमात होनी चाहिए। अगर आपको वो मालूमात नहीं होंगी तो आप अगर सपोज़ कीजिए कि आप डॉक्टर हैं और जॉब के लिए जा रहे हैं, इंजीनियर की जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, चलें सपोज़ कीजिए डॉक्टर नहीं बल्कि आप किसी टीचिंग की जॉब के लिए जो है वो अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन आपका टीचिंग की जॉब से दूर दूर तक कोई भी जो है वो ताल्लुक़ नहीं है। तो ऐसी सूरत में आपके पास आंसर क्वेश्चन जब वो क्वेश्चन आपसे करेंगे तो आंसर देने के लिए आपको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है अपने टॉपिक के मुतालिक। तो जिस टॉपिक के मुतालिक आपकी मालूमात है उसी टॉपिक से मुतालिक आपने जवाब देना है। तो इस तरह से मुख्तलिफ़ तरह के क्वेश्चन जो हैं जॉब के दरमियान किए जाते हैं, आपको उनके बारे में इल्म होना चाहिए। सबसे पहले जैसे बेसिकली अभी मैं वो सारे क्वेश्चन आंसर भी आपके साथ डिस्कस करूँगी। आपका जो बॉस है वो आपसे पूछ सकता है टेल मी अबाउट योर सेल्फ, राइट। तो आपको अपने बारे में पूरी मालूमात होनी चाहिए। इट मीन्स कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो जॉब किस नौइयत की है और उस जॉब में आपकी क्या नॉलेज है, राइट। तो टेल मी अबाउट योर सेल्फ जब आपके बारे में पूछते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, देन अबाउट योर एजुकेशन एंड देन अबाउट योर जॉब, ठीक है। तो इन चीज़ों के बारे में आपने उनको बताना है। हाउ वुड यू डिस्क्राइब योर सेल्फ, कोई आपसे ये भी सवाल कर सकता है कि सवाल किसी भी तरीके से किया जाए, अगर वो कहें कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ तो एक ही मतलब है कि अपने बारे में बताइए। अगर वो आपसे कहते हैं हाउ वुड यू डिस्क्राइब योर सेल्फ, आप अपने आप को किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे, तब भी आप इसी तरह से डिस्क्राइब करेंगे कि पहले आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, फिर उसके बाद आप अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताएंगे, अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगे, अपनी जॉब के बारे में बताएंगे। क्योंकि आपका सीवी उनके सामने मौजूद होता है, बट इसके बावजूद वो आपसे क्वेश्चन क्यों करता है, आपका इंटरव्यू क्यों लिया जाता है। आप कहीं एग्ज़ाम भी दे के आते हैं, CSS का एग्ज़ाम देकर आएँ या आप जॉब का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आपका सारी मालूमात उनके सामने होती है, लेकिन इसके बावजूद आपसे इंटरव्यू किया जाता है, जिसके मतलब ये होता है कि वो आपका कॉन्फिडेंस चेक करें, आपकी नॉलेज चेक करते हैं कि आपकी नॉलेज क्या है, आपका कॉन्फिडेंस क्या है, आप में कितनी सलाहियतें हैं, आपकी एबिलिटीज़ क्या है, आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है। इन सब चीज़ों को वो आपसे जानना चाहते हैं, इसलिए वो आपसे सवाल करते हैं। तो जब उन्होंने आपसे सवाल किया टेल मी अबाउट योर सेल्फ, फिर उन्होंने आपसे सवाल किया हाउ वुड यू डिस्क्राइब योर सेल्फ और व्हाट मेक्स यू यूनिक, यानी देयर आर सो मेनी कैंडिडेट फॉर वन जॉब, एक जॉब के लिए कई कैंडिडेट्स होते हैं, तो आप अपने आप को कैसे सूटेबल समझते हैं इस जॉब के लिए, या क्यों यूनिक समझते हैं आप अपने आप को इस जॉब के लिए। व्हाट मेक्स यू यूनिक, यानी इसका मतलब ये हुआ कि आप इस जॉब के लिए क्यों अपने आप को एबल समझ रहे हैं, एबिलिटी क्या है आपके अंदर, ऐसी क्या ख़ास बात है कि आप समझते हैं कि मैं बाकी लोगों को छोड़कर आपको जो हो चांस दूँ। तो ये क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है। फिर वो कह सकते हैं, इस तरह भी कह सकते हैं वाई डू यू वॉन्ट टू वर्क हियर, वाई डू यू वॉन्ट टू वर्क हेयर, वाई डू यू वॉन्ट टू वर्क हेयर। आप वालेकुम अस्सलाम, आप क्यों यहाँ पर जॉब करना चाहते हैं। तो आपके पास आंसर होना चाहिए कि आप क्यों यहाँ पर जॉब करना चाहते हैं। देयर आर सो मेनी कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस इन योर सिटी, बट स्पेशली यू अप्लाइड हियर इन माई कंपनी। तो वो वाई और व्हाट इज़ द पर्पज़, और क्यों आप वाई डू यू वांट टू वर्क हियर, ये क्वेश्चन आपसे किया जाता है, ठीक है। तो यानी वो आपसे कहते हैं कि आप यहीं पर क्यों अप्लाई कर रहे हैं, इस शहर में तो बहुत सी कंपनियां हैं, इसी तरह के बहुत से और दूसरे इदारे भी हैं, लेकिन आपने यहाँ पर क्यों अप्लाई किया है। अब आप देखिए कि टू द पॉइंट अपने रिप्लाई करना है। आपने ये नहीं कहना कि मुझे दूसरी जगह जॉब नहीं मिली, या मैंने बहुत जगह अप्लाई किया सर जॉब नहीं मिलती, सर नो वैकेंसीज़ नहीं होती हैं, सर ये बिल्कुल भी नहीं, हरगिज़ भी नहीं। ये सब आपके नेगेटिव पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो आपने अपने नेगेटिव पॉइंट्स को कभी भी आपने जो है वो सामने नहीं लेकर आना, पॉजिटिविटी के अंदाज से आपने रिप्लाई करना है। इसी तरह से वो अगर आपसे इस सवाल को कर सकते हैं कि व्हाट इंटरेस्ट
यू अबाउट दिस रोल, आप यानी इस जॉब में क्यों, क्या इंटरेस्ट है आपका, क्यों आप यहाँ पर या इस कंपनी में इस जॉब के लिए अपने आप को फिट समझ रहे हैं, क्यों आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, ये भी कह सकता है वो आपसे। व्हाट मोटिवेट्स यू, आपको क्या चीज़ का कौन सी चीज़ मोटिवेट करती है कि आप यहाँ पर अप्लाई करें, यहाँ पर आप जॉब करें। और इसी तरह से फिर वो अगर आपसे पूछते हैं, अभी हम आगे चलते हैं, अभी आंसर क्वेश्चन भी अभी हम करेंगे, उनके जवाब भी देंगे। वो अगर आपसे पूछते हैं कि इससे पहले अगर आपने कहीं जॉब की है, डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस, तो आप उसको बताएंगे येस आई हैव एक्सपीरियंस, 1 ईयर एक्सपीरियंस इन दैट कंपनी और दोज कंपनी, जितनी भी कंपनियों में आपने काम किया है, तो आप उसके बारे में बताएंगे। तो आपसे अगला क्वेश्चन ये भी करेंगे कि वाई आर यू लिविंग योर करंट जॉब, या अभी आप कर रहे हैं ऑलरेडी, यू आर डूइंग जॉब इन समवेयर एल्स एंड यू आर अप्लाइंग इन अनदर प्लेस फॉर अनदर जॉब। तो अगर आप किसी जॉब में इस वक्त भी मौजूद हैं और आपने फिर अप्लाई किया हुआ है किसी और जॉब के लिए, तो वो आपसे यकीनन ये क्वेश्चन करेंगे कि वाई आर यू लिविंग योर करंट जॉब, आप अपनी करंट जॉब क्यों छोड़ रहे हैं। तो अब आपके पास आंसर होना चाहिए, परफेक्ट आंसर होना चाहिए कि आप क्यों जॉब छोड़ रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह से यही जॉब के जो क्वेश्चंस है वो आपसे मुख्तलिफ तरीक़ों से कर सकते हैं कि आपकी खूबियाँ और ख़ामियाँ जानने के लिए वो आपसे बात कर सकते हैं। कह सकते हैं व्हाट इज़ योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ, आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है, और व्हाट इज़ योर ग्रेटेस्ट वीकनेसेस बता दीजिए क्या हैं आपके अंदर, कुछ कमज़ोरियाँ हैं, हर शख्सियत में होती हैं। तो अब आप क्या कहेंगे, अब आप ये तो नहीं कहेंगे कि सर मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए, या सर वो मेरी लक अच्छी नहीं है, या सर कुछ इस तरह की बात आप नहीं कर सकते, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आपने इन सारे आंसर्स जब देने हैं तो फिर आपने तो अब फिर वो आपसे अगर आपसे क्वेश्चन करता है कि आपकी जो है वो सैलरी कितनी है, हाउ मच सैलरी डू यू वांट टू एक्सेप्ट, आप हमारे से कितनी तवक्को रखते हैं कि आपको यहाँ पर कितनी सैलरी मिलेगी, तो फिर उस वक्त आप अपनी सैलरी के बारे में बताएंगे। अच्छा, एक बात आज आगे चलते चले, अगर फिर आपसे ये भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि हाउ डू यू हैंडल स्ट्रेस एंड प्रेशर, काम का लोड कभी कभी कंपनी में बहुत ज़्यादा हो जाता है, लोग छुट्टी पर चले जाते हैं, कुछ और माहौल हो जाता है, जैसे आजकल कोरोना का माहौल है, सारा स्टाफ ख़त्म हो चुका है, हमारे पास स्टाफ कम है। तो अब अगर आपके ऊपर कोई स्ट्रेस आ जाता है, प्रेशर आ जाता है, तो हाउ डू यू हैंडल दैट स्ट्रेस एंड प्रेशर, आप कैसे उसे हैंडल करेंगे, कैन यू डू और नॉट। तो आप उसको फिर फौरी तौर पर क्या जवाब देंगे, ये आपके पास आंसर होना चाहिए। और इसी तरह से मज़ीद आंसर क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। खाना क्या है, हाँ जस्ट, तो इसी तरह से आपसे मज़ीद वो क्वेश्चन आंसर पूछेंगे कि आपके इंटरेस्ट क्या क्या हैं, व्हाट इंटरेस्ट यू मोस्ट अबाउट दिस पोजीशन, आप ये इस पोजीशन के लिए अप्लाई जो कर रहे हैं तो आपके इंटरेस्ट इसमें क्या क्या हैं, क्या आपकी दिलचस्पियाँ हैं, किस तरह से करेंगे वो। और वाई शुड वी हायर यू, हमें आपको क्यों हायर हम आपको करें। और व्हाट आर, फिर वो आ जाता है कि आपके बारे में वो मज़ीद आपके अंदर से आपको जानना चाहेंगे कि आपके अंदर कितनी क्वालिटीज़ हैं, आप कितने हार्ड वर्किंग हैं, कितना ज़्यादा आप ब्रिलियंट हैं, किस तरह से आपकी हैंडलिंग होगी कोई भी जॉब करने के लिए। तो अगर आपसे वो कहते हैं कि आपकी वीकनेसेस कौन सी है, तो व्हाट इज़ योर वीकनेसेस, बेस्ट आंसर आप अगर आप देना चाहेंगे तो आप कह सकते हैं माई ग्रेटेस्ट वीकनेस इज़, अगर एक ही वीकनेस है और ज़्यादा नहीं है तो आप कहेंगे माई ग्रेटेस्ट वीकनेस इज़ दैट आई सम टाइम हैव अ हार्ड टाइम लेटिंग गो ऑफ अ प्रोजेक्ट, ठीक है। आप माई ग्रेटेस्ट वीकनेस इज़ दैट आई सम टाइम हैव अ हार्ड टाइम लेटिंग गो ऑफ अ प्रोजेक्ट, यानी मैं किसी भी प्रोजेक्ट को बहुत टफ टाइम देता हूँ। मेरी वीकनेस ये है कि मैं उसे हाथ से जाने नहीं देता, बल्कि मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं उसको जो है उसको हैंडल कर लूँ। तो ये आपकी क्या है, वीकनेस है, यानी मैं उसकी, आप वीकनेस नहीं है ये आपकी, ये दूसरे मायने में आपका पॉजिटिव आंसर है, ठीक है। तो आपने जब आपकी वीकनेस पूछा तो आपने को वीकनेस में ये नहीं कहना जी मैं टायर्ड हो जाता हूँ, मैं जो हूँ ज़्यादा देर काम नहीं कर सकता हूँ,
या मेरे अंदर इतनी जो है मैं इतना लॉन्ग सिटिंग नहीं हो सकती, ये सब नहीं बातें कभी भी गलती से भी नहीं करनी होती हैं, बल्कि आपने अपने वीकनेस को भी पॉजिटिव मैनर में कहना है कि माई ग्रेटेस्ट वीकनेस इज़ दैट आई समटाइम्स हैव अ हार्ड टाइम लेटिंग गो ऑफ अ प्रोजेक्ट, आई एम द बिगेस्ट critic of my work, ठीक है, and I can always find something that needs to be improved or changed to help myself improve in this area. I give myself deadlines of revisions. यानी कितना अच्छा, देखिए पॉजिटिविटी में कितना खूबसूरत आंसर दिए गए हैं। यानी अगर आपकी वीकनेस के बारे में वो आपसे पूछता है कि इस जॉब में करने के लिए अगर आपको कहा जाता है कि जी ठीक है आप ये जॉब करें, मैं हम आपको देते हैं, तो आपके वीकनेसेस क्या क्या हैं। तो अब आपने कितनी पॉजिटिव वे में कितना अच्छा बताया। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बताया कि मैं जो हूँ माई ग्रेटेस्ट वीकनेस इज़ दैट आई सम टाइम हैव अ हार्ड टाइम लेटिंग गो ऑफ अ प्रोजेक्ट। कोई भी प्रोजेक्ट अगर होता है तो उसको मैं बहुत सख्त और टफ टाइम देता हूँ उस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपने कहा आई एम द बिगेस्ट क्रिटिक ऑफ माई वर्क, मैं खुद बहुत बड़ा नक्काद हूँ अपने काम का। यानी मैं अपने काम में कोशिश करता हूँ कि पूरी तरह से मेरा जो काम है उसमें कहीं किसी जगह कोई खामी ना रह जाए, ठीक है। ये मैं अपना क्रिटिक हूँ, अपने काम के मामले में ज़रा सी भी लापरवाही बर्दाश्त, अपने काम में ज़रा सी भी खामी बर्दाश्त नहीं करता। देखिए वो अपनी खामियां बताने के बजाय एक आपको उस अपने बॉस को किस तरह से मुतमईन कर रहा है और कितनी बड़ी बात कह रहा है। आई एम द बिगेस्ट क्रिटिक ऑफ माई वर्क, मैं अपने काम का बड़ा क्रिटिक हूँ। यानी काम इसका मतलब है मैं जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर, बहुत ज़्यादा अच्छा करता हूँ, परफेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। एंड आई कैन ऑलवेज फाइंड समथिंग दैट नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड और चेंज, और मैं ऐसी चीज़ों की तलाश में रहता हूँ कि जो मैं काम कर रहा हूँ या मैं जो भी प्रोजेक्ट कर रहा हूँ उस प्रोजेक्ट में कहीं किसी जगह मज़ीद किसी इम्प्रूवमेंट की कोई ज़रूरत है या किसी चेंजिंग की ज़रूरत है तो मैं उसे मज़ीद करूँ और दोबारा करूँ और उस प्रोजेक्ट को मैं जो हूँ परफेक्ट कर सकूँ या परफेक्ट बना सकूँ। तो मेरी अंदर ये खामी है। आई गिव माई सेल्फ डेडलाइन फॉर रिवीजन, और मैं एक डेडलाइन भी मुकर्रर करता हूँ अपने आप के लिए कि मैंने जो काम या जो प्रोजेक्ट शुरू किया है उस डेडलाइन के अंदर या उस वक्त के दौरान मैंने इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उस काम को जो है मुकम्मल करना है। तो देखिए ये आंसर आपका दिस इज़ द गुड आंसर अबाउट योर वीकनेसेस और या वीकनेस। अगर बहुत सारी वीकनेस उनके बारे में भी देख ली, 3-4 तरीके से बता दिया, और उसके बाद जो है वो आपको जो है वो कितना खूबसूरत अंदाज में जवाब दिया गया अपनी वीकनेस के बारे में। और इसके अलावा जो है मज़ीद क्या और मज़ीद आप कह सकते हैं इसी तरह की, अगर वो कहे कि भाई और आप और मेंशन करें इसी इंटरव्यू में तो आपने क्या आपकी वीकनेसेस है, तो आप कह सकते हैं आई फोकस टू मच ऑन द डिटेल, ठीक है। कोई भी काम कर रहे हैं उसकी डिटेल पे मैं फोकस करता हूँ, ठीक है। कोई भी प्रोजेक्ट अगर आपको दिया गया है तो उसकी डिटेल पे मैं फोकस करूँगा, कोई किसी भी टाइप की जॉब हो, ठीक है ना। इन सब के लिए सारी चीज़ें, बुनियादी चीज़ें ज़रूरी हैं। आई फोकस टू मच ऑन द डिटेल ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। आई हैव अ हार्ड टाइम लेटिंग गो ऑफ अ प्रोजेक्ट, यानी उस प्रोजेक्ट को हार्ड टाइम देता हूँ। आई हैव ट्रबल सेइंग नो, किसी भी काम में मैं नो कहते हुए मुझे मुश्किल का सामना करना पड़ता है। मैं किसी भी काम को नो नहीं कहता। जैसे हम कहते हैं ना इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल है, तो हम कभी भी ये नहीं कहते कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है, बल्कि अगर हम मेहनत करें तो हर काम जो है पॉसिबल हो सकता है। तो इसका मतलब है कि मैं किसी भी आई हैव ट्रबल सेइंग नो, मुझे मुश्किल होती है अगर मैं नो कह दूँ कि मैं ये काम नहीं कर सकता, तो मैं ऐसी बात हरगिज़ भी नहीं कर दूँगा। इसी तरह से आई गेट इम्पेशेंट व्हेन प्रोजेक्ट्स रन बियॉन्ड द डेडलाइन, अगर डेडलाइन मुझे एक दी जाती है, किसी भी प्रोजेक्ट की एक डेडलाइन होती है, ख़ास तौर पे हर चीज़ के लिए एक डेडलाइन होती है। अगर आप डॉक्टर हैं तो आपको ऑपरेशन करना है, ऑपरेशन करने का एक फ़िक्स टाइम है, उस वक्त आपको पहुंचना है। उसी तरह से ऑपरेशन के लिए जो प्रोसीजर है उसको आपको अडॉप्ट करना है, आपने आगे पीछे नहीं कर सकते। अगर आप प्रोफेसर हैं तो आपको लेक्चर देना है, लेक्चर देने के लिए जिन पॉइंट्स को आपने अपने जहन में रखा है उस टॉपिक से मुतालिक उन पॉइंट्स को आपको जो है वो स्टूडेंट्स को बताना है। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या आप कंप्यूटर रिलेटेड जॉब में हैं तो आपने कंप्यूटर रिलेटेड जॉब में भी आपको एक डेडलाइन दी जाती है कि आपको ये प्रोजेक्ट हमने बनाकर फ़ला डेडलाइन तक फ़ला कंपनी के हवाले करना है। अगर हमने उस वक्त तक नहीं अप्लाई नहीं किया, उस डेडलाइन पर नहीं पहुंचाया, तो हमारा प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो जाएगा। हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो जारी नहीं रहेगा, ख़त्म हो जाएगा, कंपनी को नुकसान हो जाएगा। तो हम डेडलाइन का भी ख्याल रखते हैं बहुत ज़्यादा।
और इसी तरह से अगर आप टीचिंग जॉब में हैं उसमें भी आपको इन्हीं चीज़ों का ख्याल, चाहे आपकी जॉब छोटी हो या आपकी जॉब बड़ी हो, उन सब चीज़ों में इन सारी सलाहियतों का होना ज़रूरी है। तो आपसे जब कोई ये सवाल करे कि आपने जो है वो जॉब करने के लिए आपकी स्ट्रेंथ क्या क्या है, तो स्ट्रेंथ तो एक अलग चीज़ हो गई ना, ये वीकनेसेस में आपने पॉजिटिव आंसर दे देना है और इससे वो आप मुतासिर होगा और बॉस आपका कहेगा ओहो ये तो माशाल्लाह से काम में बहुत हार्ड वर्किंग भी है और इंटेलिजेंट भी है, वक्त का पाबंद भी है, प्रॉमिसिंग ये प्रॉमिस जो करेगा उसको भी पूरा करेगा, रेगुलर भी है, पंक्चुअल भी है और अपने काम का जो है ये एक्सपर्ट भी है। तो ये सारी चीज़ें उसके जहन में आएंगी। फिर इसी तरह से आप उससे कह सकते हैं कि आप जो है आई कुड सी मोर एक्सपीरियंस इन, मैं इसमें किसी भी काम में मोर एक्सपीरियंस, मज़ीद एक्सपीरियंस हासिल करता हूँ और मज़ीद बार बार उसे करने की कोशिश करता हूँ और उसको उसका हद इम्कान कोशिश मेरी होती है कि उस जो भी प्रोजेक्ट कर रहा हूँ उसमें एक फ़ाइनल शक्ल जब उसकी आए सामने तो वो एक मुकम्मल शक्ल सामने हो। आई सम टाइम लाइक कॉन्फिडेंस, मेरा कभी कभी ऐसा होता है कि कॉन्फिडेंस समटाइम्स कॉन्फिडेंस हम लूज़ भी कर जाते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। ये मेरी वीकनेसेस में शामिल है लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। एक आध आपने अपने उसको ऐसी बात भी बता दी। तो आप जो है जो आप एम्बिशियस हैं, लीडिंग सलाहियतें हैं आपके अंदर, आप ऑनेस्ट हैं, एथिकल्स आप हैं, आप जो है फ्रेंडली हैं, आपके अंदर क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है, मोटिवेटेड आप बहुत हैं, एम्बिशियस हैं, इनोवेटिव बहुत ज़्यादा है, यानी आपके अंदर तख्लीकी सलाहियतें हैं, आपके अंदर एम्बिशियस होना, किसी काम को पाया तकमील तक पहुंचाना, उसकी ख्वाहिश रखना, उसे काम तक पहुंचाना, मोटिवेटेड होना, यानी किसी भी चीज़ के लिए अपने आप को मुकम्मल तौर पर तैयार कर लेना। और आप ईमानदार भी हैं, बेईमानी भी नहीं चलती ना, ईमानदार भी हैं, बाइखलाक भी हैं, असूल ज़वाबित की पाबंदी, एथिकल्स हैं, आप पाबंदी करते हैं, फ्रेंडली हैं, यानी आपका जो इन्वायरमेंट है वहाँ आप कोई ऐसा फितना फसाद भी नहीं फैलाएंगे। बाज़ लोग झगड़ालू होते हैं, बद इखलाक होते हैं, बदतमीज़ होते हैं, तो वो जेलसी शुरू कर देते हैं, तो उस तरह से पूरी कंपनी का इन्वायरमेंट ख़राब हो जाता है। तो ये सारी खूबियाँ, फिर रिस्पॉन्सिबल हैं आप, जिम्मेदारी से आप काम करेंगे, फिर आप वक्त के पाबंद हैं, वो तो मैंने बता दिया, पंक्चुअल हैं, रेगुलर वगैरह हैं। अच्छा, कॉमन स्ट्रेंथ अगर आपसे वो फिर पूछता है कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, अब आपकी स्ट्रेंथ्स क्या क्या हैं। पहले उसने वीकनेस करके आपका इंटरव्यू लिया कि आपके अंदर वीकनेसेस क्या थी, फिर उसने आपकी स्ट्रेंथ मालूम करनी चाहिए कि आपकी व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स इंक्लूड लीडरशिप आपकी कम्युनिकेशन कैसी है, कम्युनिकेशन कैसी है, राइटिंग स्किल। कॉमन वीकनेसेस आपकी क्या है, इंक्लूड अ फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, लैक ऑफ एक्सपीरियंस विद सॉफ्टवेयर और अ प्रोग्रामिंग और डिफ़िकल्ट विद टॉकिंग क्रिटिज्म्स। आप जो है वो अगर आपसे वो आपकी स्ट्रेंथ के बारे में पूछता है कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ, तो आपने अब इसके अंदर वो आपकी चीज़ें देखी जाती हैं कि आपके अंदर कम्युनिकेट करने का स्किल कितना है, आप लोगों से बातचीत करने के लिए आपके अंदर कितना ज़्यादा आप लोगों को अपने प्रोजेक्ट के लिए उन्हें माइल करेंगे, उस प्रोजेक्ट पर जो आपने तैयार किया है उस प्रोजेक्ट को जो है वो सेल करने के लिए या उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए आप जो है वो आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल कितना है, राइटिंग स्किल आपका कितना है, और इसके अलावा आप पब्लिक से आपका कोई दिल में खौफ तो नहीं है आपका कि आप लोगों को फेस नहीं कर सकते, उनसे बात करने का कॉन्फिडेंस आपके अंदर मौजूद है या नहीं है, और आपको तनकीद बर्दाश्त कर सकते हैं या नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। ये भी बहुत बड़ी सलाहियत होती है कि आपके अंदर सब्र होना चाहिए। और फिर अगर जब वो आपसे सवाल करता है कि आप अगर कोई सिचुएशन डिफ़िकल्ट हो जाए तो उसमें आप अगर स्ट्रेस में आ जाएं और तो प्रेशर में आ जाएं तो उसे आप कैसे हैंडल करेंगे, हाउ डू यू हैंडल स्ट्रेस एंड प्रेशर। तो the appropriate way to deal with the stress is to make sure I have the correct balance between good stress and bad stress। मैं कोशिश करूँगा कि अच्छे स्ट्रेस और ख़राब स्ट्रेस के दरमियान बैलेंस बरकरार रख सकूँ। I need good stress to stay motivated and प्रोडक्टिव, यानी मेरा जो मेरा स्ट्रेस है मैं उसको मोटिवेट करूँगा प्रोडक्टिव काम के लिए, यानी ऐसे काम के लिए जिसमें तख्लीकी सलाहियतें मेरी और ज़्यादा बेहतर अंदाज में सामने आ सकें। दैट वे द सिचुएशन इज़ हैंडल एंड डज नॉट बिकम स्ट्रेसफुल। इससे क्या होगा कि मेरी जो सिचुएशन है
वो स्ट्रेस में मैं नहीं आऊँगा और मैं उस सिचुएशन को हैंडल कर लूँगा। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आंसर हैं और जो आपसे किए जाते हैं। और आप इस तरह से जब आप जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपने जो बतानी होती हैं, वो जो पॉइंट्स हैं, जो मेन पॉइंट्स आपसे सेल्फ इंट्रोडक्शन में आपसे पूछे जाते हैं, तो आपका स्टार्ट विद अ स्माइल। आप सबसे पहले आपने मुस्कुराते हुए आपने बात करनी होती है। आपके चेहरे पे गुस्सा ना हो, तलखी ना हो, चेहरे पे परेशानी ना हो, लिबास आपका नीट एंड क्लीन हो। और आपका सबसे पहले फर्स्ट इंप्रेशन आपका जो है, आपका ओवरऑल लुक आपका कैसा है, आपकी शख्सियत आपकी कैसी है, उसके बाद बाकी चीज़ें देखी जाती है। ठीक है ना। आप पहले, आपका ये भी नहीं है कि आप गंदे हुलिये में उठकर चले जाएं। आपके बाल कैसे हैं, आपका सेटअप कैसा है, आपकी अट्रैक्शन कैसी है, रंग वंग कोई चीज़ अहमियत नहीं रखती। बात सारी ये है कि ये सारी चीज़ें ज़ाहिरी हैं जिसे आप खुद अपने तौर पर बेहतर बनाते हैं। तो स्टार्ट विद अ स्माइल, आप मुस्कुराते हुए ऑन योर फेस एंड गिव डिटेल अबाउट नेम प्लेस आफ्टर ग्रीटिंग। सबसे पहले आपने ग्रीटिंग करनी है, सलाम दुआ करनी है, अपना नाम बताना है, फिर अपने बारे में आपने अपनी कुछ डिटेल बतानी है। इफ़ नेसेसरी ओनली ऐड योर फैमिली डिटेल्स। अगर ज़रूरी समझते हैं कि फैमिली डिटेल के बारे में बताना तो आप बताएंगे, वरना ज़रूरत नहीं होती है फैमिली डिटेल के बारे में। बाहर के मुल्कों में तो आपसे ये सवाल नहीं किया जाता कि आपका रिलीजन कौन सा है, और आपसे ये भी सवाल नहीं किया जाता कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। ये दो सवाल आपसे नहीं किए जाते, मायूब समझा जाता है। तो बहरहाल हमारे यहाँ तो हम फौरी तौर पे ये सवाल करते हैं। तो लेकिन बहरहाल हमारे यहाँ सवाल करने की वजह कुछ और होती है और वहाँ कुछ और होती है। हम तो ये आपने अपनी फैमिली की डिटेल अगर आपसे मालूम करते हैं, ज़रूरी समझते हैं, तो ज़रूर आप उनको आंसर दीजिए, पॉजिटिव वे में दीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उससे में कह दें कि वाई यू आर आस्किंग नेम ऑफ माई सिस्टर, वाई यू आर आस्किंग एजुकेशन अबाउट माई सिस्टर, यू शुड आस्क अबाउट मी। देखिए ना, अगर गुस्से में उसने कह दिया कि व्हाट डज़ योर सिस्टर डू और व्हाट डज़ योर ब्रदर डू, आपका भाई क्या करता है या आपकी बहन क्या करती हैं, तो हो सकता है आपका मिजाज सख्त मिजाज के आप इंसान हैं, तो आप कहेंगे कि ओहो मेरी बहन का नाम ले लिया, मेरी बहन के बारे में क्यों पूछ रहा है भैया, ये तो मेरे से ही मेरे बारे में ही पूछे। हो सकता है वो आपका उस वक्त आपका सब्र, आपका लबो लहजा, आपका जो है वो, या आपकी जो इनर आपकी जो शख्सियत है उसको खिंगालना चाह रहा हो, और उसने आपसे सवाल गलत नहीं किया, कोई भी सवाल गलत नहीं किया, लेकिन उसने जर्नली एक ऐसी बात की जिससे आपका असल रूप आपका सामने आ सके। क्योंकि आपको वो अपने यहाँ हायर कर रहा है, तो वो सोच रहा है कि मुझे किसी ऐसे शख्स को नहीं रखना जो मेरी कंपनी को नुकसान पहुंचा सके। कंपनी में हर तरह के लोग आते हैं, उनकी साथ डीलिंग होती है, और बॉस आपको डांट भी सकता है, बुरा भला भी कह सकता है, सब कुछ कर सकता है। ठीक है ना, क्योंकि बॉस है वो आपका। तो अगर उसने आपसे पूछ लिया कि व्हाट डज़ योर सिस्टर डू एंड हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव, तो आप कह सकते हैं मैं आई हैव 4 ब्रदर्स एंड 4 सिस्टर्स। तो अगर वो आपसे कहे कि आर दे इन जॉब और इन एजुकेशन, तो आप कह सकते हैं माई 2 sisters आर डूइंग जॉब एंड माई 2 brothers आर ऑल्सो डूइंग जॉब। मेरे 2 भाई नौकरी करते हैं और मेरी 2 बहनें जॉब करती हैं। आपसे से वो पूछ रहा है, तो पूछेगा कि इन विच फील्ड दे आर डूइंग जॉब। और हो सकता है मे बी वो अगर आपसे अव्वल तो ये क्वेश्चन नहीं किए जाते, ये पर्सनली क्वेश्चंस हैं, लेकिन जनरली अगर कोई पूछना चाह रहे हैं, बैकग्राउंड पूछना चाह रहे हैं, जैसे आप फैमिली में सब डॉक्टर हैं, सारे इंजीनियर हैं, सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, कोई कंप्यूटर रिलेटेड जॉब है, तो फिर वो सोचता है कि चूँकि एक्सपीरियंस्ड फैमिली है ये, तो ये हमारे लिए ज़्यादा प्रेफरेबल होगी। अगर इनके वालिद भी ये काम करते हैं, भाई भी ये करते हैं, बहनें भी इनकी इस तरह से जॉब में हैं, तो ये ज़्यादा होंगे। तो हो सकता है ऐसा कोई क्वेश्चन आपसे कर लिया जाए, तो ऐसी सूरत में आपने गुस्से का इजहार नहीं करना कि अगर वो आपसे बहन की जॉब के बारे में पूछ ले, या किसी और की जॉब के बारे में पूछ ले, या मदर के बारे में पूछे कि व्हाट डज़ योर मदर डू, इज शी हाउस वाइफ और वर्किंग वूमेन, तो आप कह सकते हैं कि शी इज़ अ हाउस वाइफ, शी इज़ अ वर्किंग वूमेन। ठीक है, तो आप कह सकते हैं। तो ये इस तरह के सवाल अगर आपसे पर्सनल फैमिली डिटेल के बारे में पूछ ले, तब भी आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको बहुत स्मूथली, बहुत ठंडे मिजाज के साथ आप उसे आंसर उसे दीजिए। अच्छा, शेयर अबाउट, फिर अगर आपसे कहता है कि टेल अबाउट योर एजुकेशनल डिटेल, अगर आपसे एजुकेशनल डिटेल के बारे में पूछता है, तो आप उसको बता सकते हैं कि आई डिड मैट्रिक इन 1970, या जब भी किया हो 1980 और 19 जिस भी सन में भी आप बताना चाहें बता सकते हैं। फिर आप कह सकते हैं कि आई हैव पास माई ग्रेजुएशन फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी, आफ्टर ग्रेजुएशन आई डिड MBA फ्रॉम
कहीं किसी भी इंस्टीट्यूट से कह दें, इंडस यूनिवर्सिटी कह दें, सरसीद यूनिवर्सिटी कह दें, वट एवर यू वांट टू से, यू कैन से। जो भी आपकी क्वालिफिकेशन का बैकग्राउंड होगा वो आप उस हवाले से उसे बताएंगे। फिर वो आपसे क्वेश्चन, अगर एजुकेशन डिटेल पूरी पूछता है, फिर आपके मज़ीद अगर आपने कुछ डिप्लोमास किए हुए हैं तो आप कह सकते हैं कि आई हैव ऑल्सो डन दिस डिप्लोमा एंड लाइक जर्नलिज़म में अगर बात कर रहे हैं तो जर्नलिज़म में आप कह सकते हैं कि आई हैव डन जर्नलिज़म डिप्लोमा फ्रॉम PPI न्यूज़ एजेंसी। तो फिर आप ये भी कह सकते हैं। और ऑल्सो आई हैव पास्ड माई मास्टर इन मास कम्युनिकेशन फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी इन 1985 कह दे, जो सन चाहे आप कह दीजिए। मुझे तो अपने सन याद आ रहे हैं तो मैं अपने सन बता रही हूँ। तो बहरहाल आपको फिर अपनी एजुकेशन की डिटेल बतानी होगी, ठीक है। फिर आपसे पूछता है शेयर अबाउट वाई यू वांट टू डू जॉब। सो अब आप मुझे ये शेयर कीजिए कि आप नौकरी क्यों करना चाहते हैं। बिकॉज आई यूटिलाइज माई टैलेंट, ठीक है। सबसे बेस्ट आंसर तो यही हो सकता है ना कि बिकॉज आई यूटिलाइज माई टैलेंट, मैं अपना टैलेंट यूटिलाइज करना चाहता हूँ। आई हैव डन एजुकेशन इन दिस फील्ड, आई हैव एक्सपीरियंस 10 year एक्सपीरियंस in this field, so I utilize my talent, so I would like to do job in your company, and your company is best in my view because इसका एक बड़ा नाम है, बड़ा मकाम है, बड़ी इसने प्रोजेक्ट जो हैं इसके बड़े फेमस हैं आपके यहाँ के प्रोजेक्ट। तो आप इस तरह से उसको बता सकते हो क्या क्यों आप जॉब करना चाह रहे हैं। तो जॉब करने की वजूहत तो होती है ना। अब आप सिंपली उसको अगर उस वक्त ये कह दें कि मेरे घर के हालात बड़े ख़राब हैं, आई बिलोंग टू अ वेरी पुअर फैमिली, माई फादर हैज़न्ट जॉब एंड आई लिव इन अ रेंटेड हाउस, दीज आर नॉट गुड आंसर, ठीक है। कीप इन योर माइंड कि आप अपनी कमज़ोरियाँ बता रहे हो उसे, आपको नहीं बताना, चाहे आप लड़की हों या लड़का हो। लड़की को तो स्पेशली नहीं करना चाहिए इस तरह की बातें, क्योंकि फिर लोग उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, उसे थोड़े से लालच देंगे, उसे जॉब पे रख लेंगे, फिर कुछ दिनों बाद ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाएगी और बस फिर वो लड़की उस दलदल में धंस जाती है, क्योंकि उसे पूरी अपनी फैमिली चलानी पड़ती है पीछे, और वो जॉब छोड़ने की उसमें नहीं होती। तो हमारे यहाँ मसाइल बहुत से होते हैं, प्राइवेट कंपनीज़ में, छोटे छोटे इदारों में ये सब चीज़ें होती हैं। तो आपने अपनी कमज़ोरियों को शो नहीं करना, बल्कि अपनी कमज़ोरियों को भी आपने पॉजिटिविटी में तब्दील करना है। तो फिर अगर वो आपसे पूछते हैं कि अबाउट योर प्रोजेक्ट इन ब्रीफ, जो आपके प्रोजेक्ट आपने बनाए हैं या जो आपके प्रोजेक्ट हैं उनके बारे में थोड़ा सा हमें कुछ बताइए कि आपने भी कौन से प्रोजेक्ट बनाए हैं। तो फिर आप उन प्रोजेक्ट के बारे में बताइए कि मैंने फला प्रोजेक्ट एक बनाया था, फला टाइम पे मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया था, और मैंने, या अगर आप कई लेक्चर आपने दिए हैं, डिलीवर किए हैं, तो लेक्चर्स के बारे में बताइए और अपनी दीगर चीज़ों के बारे में बताइए। तो द पर्सन वो इंस्पायर्ड यू अलॉट, तो इससे क्या होगा कि आपकी जितनी भी चीज़ें आपने बताई उससे तो वो पर्सन जो है आपकी इन तमारी बातों से ये सारी चीज़ें आपकी पॉजिटिविटी मिल गई हैं। देखा आपने। तो आपने कौन से आंसर जवाब देने हैं, कौन से नहीं देने हैं, ये आपने ज़रूर अपने आप को इसके लिए मेंटली प्रिपेयर करना है, ठीक, राइट। तो ये, और आपका जो स्किल है उसके अंदर आपको परफेक्ट होना चाहिए। आपसे जो भी वो काम करने के लिए दे दें, बिठा दें, इंटरव्यू करने के दौरान कहें कि चलिए जी वो काम करके दिखाएं, तो आपको वो जिस स्किल के लिए आप जा रहे हैं उसके बारे में आपकी मालूमात मुकम्मल होनी चाहिए, आप उसको तरीके से कर सकें और करें। अच्छा, अब आपको मैं बहुत सिंपली से एक छोटा सा इंटरव्यू बताती हूँ जो बिल्कुल यूँ समझ लीजिए किसी टीचर से किया जाए, क्लर्क से किया जाए, या किसी छोटी जॉब के लिए किया जाए या बड़ी जॉब के लिए किया जाए, तो अगर वो हम करते हैं तो किस तरह से करते हैं। आंसर क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, फिर दोबारा से भी बता दूंगी कॉमन क्वेश्चन कौन से होते हैं। जैसे अगर आपसे जो है वो इंटरव्यू कर रहा है, वो सवाल जवाब कर रहा है, तो पहले तो आप ये कोशिश कीजिएगा कि जो आप सवाल जवाब जो आपसे किए जा रहे हैं उनमें जो आप जुमले आंसर दे रहे हैं उसमें आपके क्वेश्चन में ही आंसर वैसे तो होता है, ठीक है, आपके क्वेश्चन में ही आंसर होता है, लेकिन आपको अपने ग्रामर पर मजबूत रखनी है। यानी ये नहीं है कि उसने इज़ में सवाल किया, आपने वॉज में जवाब दे दिया। वो विल का क्वेश्चन कर रहा है, फ्यूचर का क्वेश्चन कर रहा है, आप उसको जो है पास्ट में ले गए। तो ये सब चीज़ों का भी ख्याल रखें। वो कोई इतना मुश्किल नहीं होता, बिल्कुल आसान होता है। आप छोटे छोटे से आंसर क्वेश्चन होते हैं, उनके आप जवाब दे सकते हैं। तो ये जैसे अगर आपसे
कोई भी बात अगर आपसे करता है कि हैज़ है, हैव का यूज़ है, हैड का यूज़ है, कहाँ करना है, वॉज वर कहाँ यूज़ करना है, इज़ आर एम कहाँ यूज़ करना है, बीन कहाँ यूज़ करना है, तो ये सारे चीज़ों को थोड़ा सा आपने अपने जहन में रखना है कि आपसे ये गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये गलती करने से क्या होगा, वैसे घबराने की बात नहीं है, हो जाती है गलती, ऐसा कुछ मसला नहीं है। हम कितने भी एक्सपर्ट हो जाएं, कहीं ना कहीं गलती कुछ हो सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती, हर इंसान से होती है। तो अगर वो आपसे जॉब के लिए आप गए हैं और आपसे आप दरवाजे पर हैं, तो आप दरवाज़ा सबसे पहले नॉक करेंगे और कहेंगे मे आई कम इन सर, ठीक है, मे आई कम इन सर, तो आपको रिप्लाई मिलेगा यस, ओके। फिर आप कहेंगे गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग जस्ट हैव अ सीट। आपका बॉस आपसे कहेगा गुड मॉर्निंग जस्ट हैव अ सीट, या गुड मॉर्निंग में हम नेचुरली इंटरव्यू के लिए मॉर्निंग में ही जाते हैं, तो गुड मॉर्निंग कह सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू, तो वो भी कहेगा वालेकुम अस्सलाम, ठीक है। हो सकता है बॉस है तो शायद रहमतुल्लाहि बरकातहू ना कहे, चले कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है, और हमने किसी से बहस नहीं करनी है, राइट। तो गुड मॉर्निंग सर, तो गुड मॉर्निंग, और अस्सलाम वालेकुम तो वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग जस्ट हैव अ सीट, आपका बॉस कहता है जस्ट हैव अ सीट, यानी बैठ जाइए, तो उसके बाद आपसे वो ये भी कह सकता है जस्ट हैव अ सीट, बी सीटेड, बैठ जाइए, हैव अ सीट, सीट ले लीजिए, यानी इन तीनों सेंटेंस में वो आपसे कह सकता है हैव अ सीट, बी सीटेड, जस्ट हैव अ सीट, ओके। और कुछ भी वो आपसे कहे तो इन तीनों का मतलब एक ही है, यानी बैठ जाइए, तशरीफ़ रखिए। फिर आप उससे कहेंगे थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट, बंडल ऑफ थैंक्स भी आप कहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं, ठीक है। बस थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट, ठीक है, ये भी कह सकते हैं, थैंक्स अ लॉट भी कह सकते हैं, बंडल ऑफ थैंक्स भी हम कहीं किसी जगह कहते हैं, वो सिचुएशन की नज़ाकत को देखते हुए। इसी तरह फिर वो आपसे पूछता है कि योर फेयर नेम प्लीज़, आपका इसमें शरीफ क्या है, या वो आपसे कह सकता है व्हाट इज़ योर नेम, नेचुरली इस तरह से एकदम से नहीं कहते हैं, तो अब आपको वो कहेगा योर फेयर नेम प्लीज़, यानी आपका इसमें शरीफ क्या है, आपसे आपका बॉस पूछता है। हालांकि आपका उसके सामने सीवी रखा है, लेकिन सीवी उसके सामने 20-25 सीवी पड़े हुए, लेकिन वो आपके मुंह से सुनना चाहता है। वो आपसे कह सकता है योर फेयर नेम प्लीज़, तो आप कहेंगे माई नेम इज़ तैशम, ओके। और अब वो आपसे कह सकता है कुड आई आस्क योर नेम, कुड आई आस्क योर नेम, ये भी कह सकता है, कहना वो चाहे तो आप कहेंगे आपने घबराना नहीं है, आपने कह देना है कि यस श्योर आई एम तैशम, ठीक है। वो आपसे कह सकता है मे आई हैव योर नेम प्लीज़, मे आई हैव योर नेम प्लीज़, कुड आई हैव भी उसने कह दिया, इस्तेमाल कर लिया, हालांकि मे आई हैव भी कह सकता है वो आपसे मे आई हैव योर नेम प्लीज़, तो आप कहेंगे कि यस श्योर आई एम तैशम, ठीक है। आई एम तैशम, आई एम अरहम, आई एम असलम, आई एम सलमा, आई एम जबनी सजेबी, वट एवर जो भी आपका नाम है, आपने वो जवाब दे देना है, ठीक है। फिर वो आपसे इसी क्वेश्चन को इस तरह भी कर सकता है मे आई नो योर नेम प्लीज़, मे आई नो योर नेम प्लीज़, ठीक है। देखिए आपने किस 4-5 तरीक़ों से उसने ये सवाल बनाया, तो आपने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। व्हाट इज़ योर नेम भी कह सकता है सिंपली, अगर आपका बॉस भी कुछ ज़्यादा वो नहीं है तो वो आपसे सिंपली कह देगा व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है, ये भी कह सकता है। अगर और मज़ीद वो और ज़्यादा अच्छे अंदाज में बातचीत करना चाहेगा तो ये सारे जुमले इस्तेमाल करेगा, योर फेयर नेम प्लीज़, कुड आई आस्क योर नेम, और फिर मे आई हैव योर नेम प्लीज़, मे आई नो योर नेम प्लीज़, तो सबका जवाब आप कहेंगे सर माई नेम इज़ जावेद, माई नेम इज़ तैशम, सर आई एम तैशम, दोनों तरीके से कह सकते हैं, आई एम तैशम भी कह सकते हैं, तैशम आज़मीर भी कह सकते हैं, यानी छोटा सा लफ्ज़ भी कह सकते हैं, बड़ा भी कह सकते हैं, आई एम जावेद, आई एम तैशम, और माई नेम इज़ तैशम, राइट, और माई नेम इज़ असलम, ठीक है, कुछ भी कहिए। आई एम सॉरी, अब आपका बॉस कह रहा है आई एम सॉरी आई डिडंट गेट योर वर्ड्स, ठीक है। क्या कह रहा है अब आपका बॉस, आपके बॉस ने आपको कंफ्यूज किया थोड़ा सा, उसने कहा आई एम सॉरी आई डिडंट गेट योर वर्ड्स, आई मीन योर वॉइस वॉज वेरी स्लोली और वेरी स्लो, ठीक है। या वो कह सकता है आई एम सॉरी आई डिडंट गेट योर वर्ड्स, तो आपको समझ में नहीं आया कि वो आप भी थोड़ा कंफ्यूज हो गए, उसने आपको कंफ्यूज किया है, तो आपने कहा यस सर, आपने कहा यस सर, तो उसने कहा कि आई एम सॉरी आई डिडंट गेट योर वर्ड्स, आई मीन योर वॉइस वॉज स्लो, आई डिडंट लिसन योर नेम, ठीक है। यानी अब क्या हुआ, उस बॉस ने आपको थोड़ा सा कंफ्यूज किया, आपकी आवाज़ स्लो थी, मैं आपके अल्फाज नहीं सुन सका, मुझे नहीं पता कि आपने क्या नाम बताया, और जो है वो मुझे आपका नाम समझ में नहीं आया, ये कह सकता है वो आपसे। तो ये भी कह सकता है आई एम सॉरी आई डिडंट कैच योर नेम, माफ़ कीजिएगा मुझे आपका नाम नहीं मुझे समझ में आया क्या नाम है,
तो आप कहेंगे कि मैं आपका नाम नहीं सही तरीके से सुन सका या मुझे आपका नाम नहीं पता चल सका, तो आप कहेंगे ओह आई मिस्ड, या ये भी कहेगा वो दोबारा से मज़ीद कहे तो कहेगा ओह आई मिस्ड योर नेम, ठीक है। आई डिडेंट कैच योर नेम, आई एम सॉरी, आई डिडेंट लिसन योर नेम, आई डिडेंट गेट योर वर्ड, आई मीन योर वॉइस वॉज वेरी स्लो सो आई डिडेंट लिसन योर वॉइस, ओके। कुड यू टेल मी अगेन, ये भी आपसे कह सकता है। ओ आई मिस्ड योर नेम, कुड यू टेल मी अगेन, मैंने कुछ मिस कर दिया आपने नाम में जो बताया था, तो आप मुझे क्या दोबारा बता सकते हैं। तो आप कहेंगे श्योर सर, आई एम तैशम आज़मीर। अब देखिए एक डिफ़िकल्ट ज़रा नेम था, मे भी डिफ़िकल्ट नेम हो तो उसको समझ में ना भी आया हो, या हो सकता है वो आपको कंफ्यूज करना चाहता हो आपका बॉस। तो आपसे मज़ीद गुफ्तगू बढ़ाने के लिए, आपकी कन्वर्सेशन सुनने के लिए, आपका कॉन्फिडेंस देखने के लिए वो आपसे 4-5 तरीके से क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है। तो आपने कहा श्योर सर, आई एम तैशम आज़मीर। ओ वाओ, इट इज़ अ क्वाइट न्यू एंड अ डिफरेंट नेम। देखें अब आपके बॉस ने थोड़ा सा अपना अंदाज चेंज किया, उसने देखा कि आपने सारे उसके क्वेश्चन आपने बड़ी आसानी के साथ समझ लिए और आपने बड़ा नॉर्मली उसको आंसर किया। यस श्योर सर, व्हाई नॉट, आई एम तैशम आज़मीर, माय नेम इज़ तैशम आज़मीर। तो अब उसने कहा वाओ, इट इज़ अ क्वाइट न्यू एंड डिफरेंट नेम। तो आप कहेंगे थैंक यू सर। तो वो कहेगा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इट। तो आपसे उसने पूछा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इट, तो अब आप कह सकते हैं सर द मीनिंग ऑफ माई नेम इज़ ग्रेट, नोबल, ऑनेस्ट, इंटेलिजेंट, कुछ भी आप, ये 3-4 नाम है, आपके नाम की जो भी मीनिंग हो वो आप अपने आप बता सकते हैं, लेकिन ये नेचुरली जो वर्ड है उनकी मीनिंग यही है। तो आपने फ़ौरन उसको ये बताया। फिर वो आपसे पूछेगा, अब वही वाले क्वेश्चन आ गए जैसे मैंने पूछा था, उसने आपकी क्वालिफ़िकेशन की तरफ आ गया, तो उसने कुछ पूछा व्हाट इज़ योर क्वालिफ़िकेशन, ओके। और तो आप कहेंगे सर आई हैव पास्ड BCom एग्ज़ाम इन A1 ग्रेड फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी, फ्रॉम सर सैयद कॉलेज, फ्रॉम प्रीमियर कॉलेज, फ्रॉम उस्मानिया कॉलेज, एनी कॉलेज वट एवर यू वांट टू से, ठीक है। जो भी आप कहना चाहते हैं उस कॉलेज का नाम बताएंगे जिस कॉलेज से आपने किया होगा। व्हाट इज़ योर क्वालिफ़िकेशन, तो आप कहेंगे सर आई हैव पास्ड BCom एग्ज़ाम, आई हैव पास्ड ग्रेजुएशन, आई हैव पास्ड मास्टर, जो भी आप कहना चाहते हैं, मास्टर इन मास कम्युनिकेशन, आई हैव पास्ड MBA दिस ईयर, ठीक है। इस तरह से कुछ भी जो आप कहना चाहते हैं, आई डिड MBBS, ठीक है। और जो भी आपने कहना चाहे तो आपने कहा, उसको जवाब में दिया सर आई हैव पास्ड BCom एग्ज़ाम इन A1 ग्रेड फ्रॉम Sir Syed University या Sir Syed College and have appeared in MCom this year by the grace of Allah, by the grace of Allah, by the grace of God, I am sure to get through with flying color। मैं जो हूँ मैंने BCom कर लिया है, MCom के लिए मैं अपीयर हो चुका हूँ, और जो है अल्लाह के फ़ज़ल से अल्लाह ताला ने अगर मुझ पर करम अपना रखा तो मुझे श्योर, आई एम श्योर टू गेट थ्रू विथ फ्लाइंग कलर, मैं पास कर जाऊंगा विथ फ्लाइंग कलर, बहुत आला नंबरों से। फ्लाइंग कलर यहाँ पर एक इडियम, एक फ्रेसेस हमने इस्तेमाल कर दिया, तो फ्लाइंग कलर से यानी बहुत आला नंबरों से, बहुत आला कामयाबी के साथ आप इस एग्ज़ाम को पास कर गुजरेंगे। तो इंशाल्लाह, या यूँ भी सिंपल भी आप कह सकते हैं इंशाल्लाह आई विल बी सक्सेसफुल, ठीक है। आपने जुमला कहा, क्या कहा आपने, उसने पूछा कि आपने क्या किया, तो आपने कहा कि सर आई हैव पास BCom इन A1 ग्रेड फ्रॉम सर सैयद यूनिवर्सिटी या सर सैयद कॉलेज एंड हैव अपीयर्ड इन MCom by the grace of Allah, by the grace of God, I am sure to get through with flying color, or I am sure by the grace of Allah inshallah I will be successful। दोनों बात कह सकते हैं, I will be successful इंशाल्लाह पास हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने इम्तिहान दिया हुआ है MCom का और बहुत अच्छे नंबरों से मैं इंशाल्लाह पास हो जाऊंगा। फ्लाइंग कलर, बहुत उम्दा कामयाबी के साथ आप कोई भी इम्तिहान जो है वो पास कर लेते हैं। और वो आपसे पूछ सकता है कि उस इंट्रोडक्शन के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया कि अगर वो आपसे कहता है कि व्हेन विल योर रिज़ल्ट, और व्हेन विल योर रिज़ल्ट, तो आप उसे बता सकते हैं नेक्स्ट मंथ, ठीक है, ओके, नेक्स्ट मंथ। और आई एम अवेटिंग ऑफ माई रिज़ल्ट विद इन अ वीक, ठीक है, कुछ भी आप उसको जुमले में कह सकते हैं। तो ये इस तरह से जब आपने उससे मज़ीद जुमले आपने उसने आपसे पूछे तो आपने उनको ये जुमलों में इस तरह से जवाब दिया।
अच्छा, जी मैं ज़रूर कामयाब हो जाऊँगा, ये आपने कहा। डू यू नो टाइपिंग, हो सकता है आप अगर आप किसी छोटी जॉब के लिए गए हैं, क्लर्क की जॉब के लिए गए हैं, तो आपसे पूछेगा डू यू नो टाइपिंग, क्या आपको टाइपिंग आती है? डू यू नो अकाउंटिंग, डू यू नो टाइपिंग, डू यू नो अकाउंटिंग, डू यू नो हैंड ड्राफ्टिंग, कुछ भी आपसे कह सकता है। ठीक है, तो आप बता सकते हैं यस सर आई हैव ऑलरेडी mentioned in my application. Yes sir, I have already mentioned in my application. मैंने पहले से ही अपने application में जो है वो लिख दिया, I have already mentioned in my application. Yes sir, I know. ठीक है, ये भी कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं yes sir, I have already mentioned in my application that I can type accurately at the speed of 40 words per minute. 40 वर्ड्स पर मिनट। देखिएगा, ये बहुत अहमियत की बात होती है। एक ज़माने में बहुत अहमियत होती थी इसकी टाइपिंग के मामलात में। तो आपने फ़ौरन ही आंसर दिया कि जी जी बिल्कुल मैं जानता हूँ और इतनी ये इस स्पीड से जानता हूँ। तो आपने कैसे उसको आंसर दिया? यस सर, आपने कहा कि उसने पूछा डू यू नो टाइपिंग, डू यू नो अकाउंटिंग, डू यू नो ड्राफ्टिंग। तो आप उसको किसी का भी आंसर देना चाहें तो आप दे सकते हैं कि यस सर, I have already mentioned in my application what I can mention in my application that I can type accurately at the speed of 40 words per minute. मैं जो हूँ बिल्कुल एक्यूरेट यानी दुरुस्तगी के साथ टाइप करता हूँ, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होती है, राइट? और स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होती है। फिर हम कहाँ कॉमे फुल स्टॉप्स यूज़ करते हैं वो मैं सही तरीके से लगाता हूँ। जो भी चीज़ें जिस तरह से कैपिटल वर्ड किस तरह यूज़ किए जाते हैं वो करता हूँ। यानी एक्यूरेटली का मतलब यहाँ ये सारी चीज़ें आपके इल्म में हैं, चाहे आप उर्दू टाइपिंग कर रहे हो या आप इंग्लिश टाइपिंग कर रहे हो, कंपोजिंग कर रहे हो। तो इन सब चीज़ें के बारे में आपने बताया कि आपकी स्पीड कितनी है, 40 वर्ड्स पर मिनट। ठीक है, फिर वो आपसे कहता है कि योर एक्सपीरियंस प्लीज़, आपका एक्सपीरियंस कितना है? तो आप कह देंगे सर आई वर्क with the MD of High Noon Laboratories for 2 years. मैंने फला लेबॉर्ट्री में जो है वो 2 साल तक काम किया है। ठीक है, आई वर्कड विद द, किसी भी कंपनी का नाम लिख दीजिए, विद द ईसा लेबॉर्ट्री, विद द ईसा लेबॉर्ट्री, विद द डो मेडिकल कॉलेज लेबॉर्ट्री, ठीक है, ये कुछ भी कह दें, फॉर 2 years। ठीक है, वहाँ पर आपने काम किया है। और एंड देन फिर वो अगर आपसे पूछ सकता है 2 साल तक काम किया है। एंड देन एट पैकेज लिमिटेड पैकेज फॉर 3 years। फिर आप 2-3 एक्सपीरियंसेस मज़ीद और आप बता सकते हैं कि मैंने सर सैयद में भी किया है, मैंने डो मेडिकल में भी किया है, मैंने राजपूत में भी किया है, पटेल हॉस्पिटल में भी मैंने काम किया है। अगर आपका टाइपिंग, अगर ऑफिसेज़ के नाम लेने हैं तो फिर ऑफिसेज़ के आप नाम लेंगे और कहेंगे कि मेरा 2 years एक्सपीरियंस वहाँ रहा, 2 years एक्सपीरियंस मेरा वहाँ रहा। तो वो आपसे अगला क्वेश्चन आपके एक्सपीरियंस के बारे में पूछेगा, तो यू हैव टू रिप्लाई अबाउट योर एक्सपीरियंस। उसके बाद उसने पूछा इट्स ऑल राइट, you are hereby appointed on the basic salary of rupees 20,000 with other fringe benefits, with other benefits। ठीक है, आपको हम यहाँ पर 20,000 रुपये में अपॉइंट करते हैं और उसके साथ आपको दीगर अलाउंसेस और दीगर मराद भी दी जाएंगी। बहुत अच्छा, मैं आपको जो है 20,000 रुपये में अपॉइंट कर रहा हूँ और आपको मज़ीद आपको अलाउंसेस भी दिए जाएंगे। आप कहेंगे थैंक यू सर, thank you sir, I will try my best to discharge my duties to the best of my skills and efficiency. When should I join sir? When should I join sir? फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन आप पूछेंगे कि मुझे अब कब ज्वाइन करना है सर। पहले फिर आप क्या कहेंगे? जब आपने उसको थैंक यू कहा, जब उन्होंने कहा कि ठीक है कि हाँ इट्स ऑल राइट, बिल्कुल ठीक है, सारी चीज़ों से मुतमईन हो गया, तो उसने कह दिया इट्स ऑल राइट, हमने आपको अपॉइंट किया, यू आर हियर बाई अपॉइंटेड और ऑन द बेसिक सैलरी ऑफ रुपीज़ 20,000 विद अदर बेनिफिट। ठीक है, तो आपने कहा थैंक यू सर, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू डिस्चार्ज माई ड्यूटीज़ टू द बेस्ट ऑफ माई स्किल्स एंड एफिशिएंसी। ठीक है, फिर आप अगला क्वेश्चन उससे कर सकते हैं कि व्हेन शुड आई ज्वाइन सर, व्हेन शुड आई ज्वाइन सर, तो कहेंगे यू कैन ज्वाइन फ्रॉम द 1st
February, 1 जनवरी इफ़ पॉसिबल। 1 जनवरी से कर लें, 1 जून से कर लें, 1 जुलाई से कर लें इफ़ पॉसिबल। जैसे आपको अगला जो नेक्स्ट मंथ आ रहा होगा उसके बारे में भी यकीनन बॉस आपको उसी से कह रहा होगा, कहेगा। ये नहीं कहेगा कि 6 महीने बाद ज्वाइन कर लें, ऐसा तो नहीं कहेगा, ठीक है। तो फिर आप करेंगे, फिर आपने जो है कि कहेंगे बाय ऑल मीन्स सर मे आई लीव नाउ, बाय ऑल मीन सर, बाखुशी जनाब। बाय ऑल मीन हम कहा कहते हैं बाय ऑल मीन, खुशी के साथ, बाय खुशी के साथ, ऐसे हम कहते हैं बाय ऑल मीन्स, यानी खुशी के साथ, यानी बाखुशी जनाब, क्या मैं अब जा सकता हूँ। सर मे आई लीव नाउ, सर मे आई लीव नाउ, क्या मैं जा सकता हूँ। बाय ऑल मीन्स सर मे आई लीव नाउ, क्या मैं अब जा सकता हूँ। सर मे आई लीव नाउ, क्या मैं जा सकता हूँ। बाय ऑल मीन्स बाखुशी जनाब, क्या मैं अब जा सकता हूँ। ठीक है, सारी बातें हो गई। तो आपने आखिर में इजाज़त उससे लेनी है, तो वो आपसे कहेगा यस वेलकम, जैसा आप चाहिए, ठीक है, यस वेलकम। तो आपने देखा कि हमने आज एक इंटरव्यू के बारे में, जो जॉब इंटरव्यू था उसके बारे में आपको बताया कि किस तरह से एक जॉब इंटरव्यू जो है वो किया जाता है, और उस जॉब इंटरव्यू के लिए किन बातों को मद्देनज़र रखना पड़ता है, और जॉब इंटरव्यू किन पॉइंट्स पर लिया जाता है, और क्या चीज़ें ज़रूरी हैं जॉब इंटरव्यू के लिए। तो इस तरह से 20 क्वेश्चंस हैं जो बनते हैं आपके रिलेटेड टॉपिक से मुताल्लिक, जिनकी आपने पहले से प्रिपरेशन कर लेनी है। और जो बेसिक क्वेश्चन है वो यही होते हैं जो मैंने आपको आज बता दिए। इसके अलावा क्वेश्चन आपके इर्द गिर्द कहीं और से नहीं जाएंगे। सेंटेंसेस जो मैंने क्वेश्चन बनाए हैं डिफरेंट तरीके से बताए हैं, तो वो आपका नाम डिफरेंट तरीके से पूछ सकता है। आपने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। वो बैठने के लिए जैसे उसने कहा बी सीटेड कह दिया, उसने कहा हैव अ सीट कह दिया, ठीक है। इसी तरह से जो है जस्ट हैव अ सीट कह दिया, तो एक ही बात होती है सारी। तो बस ये डिफरेंट तरीके से आपका ये आज का था जॉब इंटरव्यू। और इंशाल्लाह जॉब इंटरव्यू की आप प्रिपरेशन करके जाएंगे, और कॉन्फिडेंस के साथ अगर आप जॉब इंटरव्यू देंगे तो आप सक्सेसफुल होंगे। मेरी देखिए एक स्टूडेंट थी, मैं एक ज़माने में लैंग्वेज ऐसी ही सिखाती थी, बच्चों को पढ़ाती थी। तो 3 लेवल्स थे, 12 टेंसेस वगैरह बहुत आसानी से सिखाया करती थी। बहुत ही मुश्किल लोगों को लगता है, लेकिन मैं बड़ी आसानी से बताती हूँ डेफिनेशंस के साथ। अभी तक उस तरफ आ ही नहीं पा रही हूँ, एक दो लेक्चर ही दिए हैं मैंने। तो वो मेरी यहाँ पर हमारे यहाँ स्कूलों का स्टैंडर्ड ऐसा है कि समझते हैं कि टीचर्स, अगर आप गुलशन की बात कर रही हूँ, मैं पाक कराची की बात कर रही हूँ, इसी तरह और लाहौर में भी जो आपके मिडिल क्लासेस ज़रा अपर एरियाज़ है ना, वहाँ पर इंग्लिश मीडियम स्कूल, नाम के इंग्लिश मीडियम स्कूल है, एजुकेशन वगैरह तो कुछ है नहीं उनकी, लेकिन वो चाहते ये है कि जो हमारे पास लड़की आए वो इंग्लिश बोलती भी आए, टीचिंग के लिए जो इंटरव्यू दे रही है वो इंग्लिश बोलती भी आए। तो वो 2 4 6 यही क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, अब आपने उसके रिप्लाई देने होते हैं। तो उसको अगर आप में कॉन्फिडेंस है और अगर आपने जवाब दे दिया तो आप सक्सेसफुल हो जाते हैं। अगर आप जवाब नहीं दे पाते, घबरा जाते हैं, हिचकिचाहट फील करते हैं, तो फिर क्या होता है, वो आपको जॉब नहीं देते, चाहे आपके पास कितनी ही अच्छी क्वालिफ़िकेशन क्यों ना हो, कितनी अच्छी डिग्री आपके, वालेकुम अस्सलाम आबिद अली, तो चाहे आपके पास कितनी अच्छी डिग्री क्यों ना हो, लेकिन अगर वो कहते हैं कि हमें तो इंग्लिश मीडियम स्कूल है, पेरेंट्स कहते हैं इंग्लिश बोलना है, हालांकि क्लास में जाकर टीचर कोई इंग्लिश नहीं बोल रही थी, सब आपस में मिक्सअप उर्दू बोल रही थी। ज़्यादातर स्कूलों का इन्वायरमेंट ऐसे ही है, फ़ीस बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद ऐसा इन्वायरमेंट बहुत कम है स्कूलों में, अच्छा इन्वायरमेंट के बच्चे लैंग्वेज सब इंग्लिश बोल रहे हो तो बच्चे भी इंग्लिश बोले। तो मेरी एक स्टूडेंट थी, उन्होंने मॉन्टेसरी ट्रेनिंग का कोर्स किया था। मैंने भी उस ज़माने में मैं टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स करवाती थी, मॉन्टेसरी के टीचर्स को करवाया करती थी। तो फिर मैंने लैंग्वेज के क्लासेस, मैंने भी कोर्सेज़ वगैरह कुछ किए लैंग्वेज के, 3-4 साल तक भटकती रही इधर से उधर। तो वाकई में तो गवर्नमेंट ऑफिसर थी, इंग्लिश लिखना पढ़ना तो हमारा काम होता था हमारा। तो हैंड आउट्स बनते थे, प्रेस रिलीज़ बनती थी, ट्रांसलेशन भी होता था, सभी कुछ होता था, लेकिन कन्वर्सेशन हमारे इन्वायरमेंट में नहीं है असल में बात ये, और हम उसकी वजह से थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज़ करते हैं। तो मैंने फिर वो माशाल्लाह अपनी बच्चियों को तो इसमें उनको कोशिश की कि मेरी बच्चियाँ किसी तरह से भी पीछे ना रहें। तो माशाल्लाह वो बहुत फ्लुएंटली बोलती हैं, मैं तो उनके आगे ऐसी नहीं बोलती हूँ। तो अब वो मैंने फिर सीखना शुरू किया, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए 3-4 साल मैंने किया, कई लेवल्स किए और मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट से किए, हर एक का अलग अलग तरीक़ाकार देखा, ईडियम्स और फ्रेजेस और बहुत सारी चीज़ें जो थी वो भी सीखी। बड़ा मज़ा आया उसमें, बड़ा लुत्फ़ आया कि अरे वाह ज़बरदस्त, ये एक छोटा सी बात कह दो तो कितनी बड़ी बात हो जाती है।
तो वो मैंने सीखा। तो मैंने फिर बच्चों को अपने इलाके में ही बच्चियों को, लड़कियों को, ख़वातीन को मैंने भी सिखाना शुरू किया कि जो मैंने सीख रही मैं आप लोगों को भी सिखाती हूँ। तो मेरी एक स्टूडेंट थी, देखें यहाँ टीचर्स की जॉब 3000 4000 ऐसे, इससे ज़्यादा कोई नहीं देता। बीएससी किया हुआ है, आपने बीए किया हुआ है, मैट्रिक किया हुआ है, तो 2500 3000 दे देंगे आपको, बस ये करते थे। तो मैंने उनको बच्ची को बुलाकर तैयारी करवाई। बच्ची तो नहीं थी, मैरिड है, उनके दो बच्चे थे छोटे छोटे से। तो मैंने उनको बुलाकर कहा कि इफ़त आप मेरे पास बैठो, इफ़त नाम है उनका। मैंने कहा कि इफ़त आप मेरे पास आओ, मैं आपको क्वेश्चन आंसर याद करवाती हूँ कॉन्फिडेंस के साथ। आप प्रेजेंटेशन दो, बार बार खुद से जवाब दो, और आप देखो जाके इंटरव्यू दो। देखो आपने बस घबराना नहीं है, और यही जुमले वो आपसे पूछेंगे, ये सवाल पूछेंगे, ये आपने रिप्लाई देने, ठीक है। तो आप यकीन कीजिएगा कि वो लड़की कई दफ़ा इंटरव्यू देने के लिए गई, उसे या तो जॉब नहीं मिली, या मिली तो वही 2 2,500 3,000 रुपये की। लेकिन उस दिन वो उसने तैयारी की, प्रिपरेशन की, और जॉब देने के लिए गई, तो उसे 6 या 7 हज़ार रुपये की जॉब मिल गई। 2-3 हज़ार रुपये की भी जॉब देने के लिए ये लोग तैयार नहीं होते थे। बहुत खुश थी, बहुत खुश। मेरे पास वापस आई तो कहती थी मैम मैंने वाकई सारे आपने जितने आंसर बताए थे, क्वेश्चन बताए थे, मैंने उसी तरह से जवाब दिए, तो मुझे उन्होंने जॉब ऑफ़र की है, तो मुझे अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा नेक्स्ट वीक। तो ये है कि देखिए अहलियत, काबिलियत हमारी अपनी जगह है, जो डिग्री है वो हमारे पास अपनी जगह है, लेकिन जो लैंग्वेज है ना, चाहे हमारी अब प्रैक्टिकल लाइफ में लैंग्वेज है नहीं, कहीं भी नहीं है, लेकिन इंटरव्यू देते वक्त, लेते वक्त, बातचीत करते हुए ये चीज़ें काम आती हैं। तो मेरा भी यही ख्याल है कि हम जो मतवसत तबके के लोग हैं, 10-10 हज़ार रुपये फ़ीस भरकर, 5-5 हज़ार रुपये फ़ीस भरकर अपने बच्चों को ये जो हमारे ट्यूशन सेंटर्स बने हुए हैं, लैंग्वेज सेंटर बने हुए हैं, वहाँ भेजकर उन्हें लैंग्वेज नहीं सिखा सकते, ना वो इतनी जल्दी सीख सकते हैं। तो फिर मैंने ये कोशिश की, और आज ये इस प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि जो थोड़ा बहुत इल्म मुझे आता है वो आप लोगों तक पहुँचाऊँ, और आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दूँ, और बताऊँ कि किस तरह से आपने बातचीत करनी है, और किस तरह आप लैंग्वेज सीख सकते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं। घबराने की बात नहीं है, परेशान होने की बात नहीं है, इतना मुश्किल काम नहीं है। बस अपने आप से कहिए कि हाँ, आई विल स्पीक, इंशाल्लाह आई विल स्पीक, आई कैन स्पीक, आई विल स्पीक। ये दिन में 100 मरतबा कहिए, लेटते वक्त भी कहिए, और फिर आप बोलना शुरू कर दीजिए, चाहे गलत बोलें या सही बोलिए, इससे परवाह ना कीजिए, बोलना शुरू कर दीजिए, तो आप इंशाल्लाह बोलने लगेंगे। तो अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। ज़ैबनिसा ज़ेबी को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह।